जय श्री राम। काम रूप खल जनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सप पापी, बरनी न जाहि विष परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तद्विमहि सुर श्राप बस, भय सकल अधरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किनि विधि तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मांग्यो बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गई 10 सीसा, बोले वचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मारे ना मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। ए भूमस्तु तब बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ, तिनि बिलोकिति मन विस्मय भयऊ। शिवजी जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही कल नित करऊ आहारा, होई सब उजारी संसारू। शारदा प्रेरी तासु मति फेरी, माग्यो नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उनकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगू। तेई मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनय प्रेम मांगा। ते नहीं देई बर बाय सिदाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रावणी आनी, होई जातु धनपति जाने। हर्षित भयो नारी बल पाई, पुनि देव बंधु ब्याई जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उससे जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि चित्रकूट एक सिंधु मझारी, बीती निर्मिति दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संभारा, कनक ध्वज चित्र मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में चित्रकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निर्गुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से राजा सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागपुरी के रहने की पाताल लोक में भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था जिसमें जगह उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीरती, चार दिशि फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, भरनि न जाय बचाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घिरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत पर कोटा है। उसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प जोई, जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलधाम अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे ता निश्चर भट भारे, ते सब सुरय समर संगारे। अब तह
रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख करऊ खबरी सिपाही सेन साजिगढ़ घे सही जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई जत जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा गयो, सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी कीने तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी का स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुपम करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौत कहीं कैलाश पुनि लीनी जाई उठाई, मनो तैली निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जय कहूँ नहीं प्रकट जगता जाता। करई पान सोबई 6 मासा, जागत होई तीनों पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन पीते आहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेई सम अमित वीर भगवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो वह संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जगता जासु। जय ना होई रन सनमुख कोई, सुरपति नितहि परावन सोई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख का अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक ऐसे सुबट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत्र, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानई सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा 1 बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलोकत सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारे राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपने सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमान रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी में बोला। सुनहो सकल रजनी चर जूता, हमरे बैर विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सकल रिपु जाहि पराई।
हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तै कर मरण एक विधि हुई, करौ बुझाई सुनो अब सोई। दुज भोजन मैं मोह सधारा, सबके जाई करई तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उसके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाहीन बलहीन सुर, सहजे न मिलहि आई। तब मार्यो की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहजहीन में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कौ पुनिह कराबा, दीन सिख बलु भरऊ बढ़ावा। जो सुर समर धीर बलबाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जी तिरन आने बांधी। उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, ए विधि समय आज्ञा दीनी। आपनु चलो उस गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलित अबनी, गरजत गर्व सवै सुर रबनी। रावण आवत सुनौ सकाहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणियों में गर्भ गिरने लगा। रावण को क्रोध सहित आते हुए देखकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेर की गुफाओं में आश्रम लिया। दिगपाल के लोक सुआए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुरि सिंह नाद करि भारी, देई देव तय गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गाली देता था। रन मद मत कफिरई जग धावा, पति भट खोजत करऊ न पावा। रवि शशि पावन बरुधन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण में मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ों का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि समय के पंतहि लागा। ब्रह्म शिष्य जब लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयौ करय सकल भव प्रीता, नभय आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नभाते थे। भुज बल विष भयो करी, राख्यो को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करय निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जल गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं को, बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कौ करहु, सो सब जनु परिलय करी रहु। प्रथम जी निकऊ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनौ जो कीना। मेघनाथ ने उससे जो कुछ कहा उसने उससे मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की, जिसको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी। उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो।
देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करें देव प्रतिकूला। जय जय देश देनु दिज पावै, नर गायो पुण्य आगे लगावै। जिस प्रकार धर्म की जड़ काटे वे वैरी सब वेद विरुद्ध काम करते थे, जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचन करौ नहीं होई, देव विप गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्रह्मा भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई मानता नहीं था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग बराग तप मकदा भागा, श्रवण सुनाई दस सीसा। आपन उठई धाबे रहना पावई, धरी सब धालई कीसा। अस भ्रष्ट आचार भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। ते बहुविधि त्रास दे, निकासई जो कह वेद पुराना। जग जो योग वैराग्य तप और ज्ञान यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता था। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों से भी सुनने में कहीं नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रासा देता और देश से निकाल देता था। भरी न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करें हिंसा पर अति प्रीत तिनके, पापै कब निमति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति है उसके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेप लंपड़ पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधो सन करवा वहीं सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन ललचाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उन पर सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाओ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के गिलानी, परम सबीत धरा कुलानी। श्री शिवजी जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी समस्त भयंकर और व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भारे नहीं मोहे, जस मोहि गरौ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई ता जय सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाय सोई, काहू ते कछु काज ना होई। अंत में हृदय में सोच कर विचार कर गौर का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उसको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी, सर्वगे बिरचि के लोका। संग गोतनु भूमि विचारी, परम सकल भय शोका। ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करिता दासी सो अविनाशी, हमरे तो ईसाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण करके उनके साथ गई। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरई मन धीर कहे, बिरचि हरि पद सुमिर। जानत जन की पीर प्रभु, बंधई दारुण विपत्ति।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। जय श्री राम।